मतदाता सूची पुनरीक्षण पर सूत्रों के हवाले से बड़ा दावा किया गया है कि बिहार में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक मिले हैं। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि म्यांमार, नेपाल के नागरिकों की भी पहचान हुई है। एसआईआर के दौरान बीएलओ ने विदेशियों की पहचान की है। विदेशी नागरिकों से आधार, राशन कार्ड भी मिले हैं। बीएलओ की जांच में विदेशी नागरिकों का नाम मतदाता सूची में होने का खुलासा हुआ है। ये सबसे बड़ा अपडेट इस लिहाज से भी हो सकता है क्योंकि आने वाले वक्त में जब विधानसभा के चुनाव होने हैं तो अगर ऐसे में गड़बड़ी है तो उसे तुरंत सुधारा जाएगा। बीएलओ ने इस बारे में जानकारी भी दी है। उनका कहना है कि कई ऐसे नागरिक हैं जो कि विदेशी हैं। वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें 80.11% मतदाताओं की गणना प्रपत्र भर दिए हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इनमें से में पूरे दुनिया के लोग आके वोट डालेंगे। जो गणना प्रपत्र भर दिए हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इनमें से कितने प्रपत्र सत्यापित, स्वैच्छिक और वैध तरीके से भरे गए। अभी तक इसकी कोई क्लैरिटी जो है नहीं दी गई। फील्ड से लगातार ये सूचना हम लोगों को मिल रही है कि बिना मतदाता की जानकारी और सहमति से बीएलओ द्वारा फर्जी अंगूठा या हस्ताक्षर लगाकर प्रपत्र जो है उसको डाउनलोड जो है, अपलोड जो है वो किया जा रहा है। आंकड़े मात्र अपलोडिंग को दर्शाते हैं, जबकि आयोग ने प्रामाणिकता, सहमति और वैधता की कोई गारंटी नहीं दी है। आयोग का 80% मतदाताओं द्वारा गणना प्रपत्र भरने का दावा जमीनी हकीकत से पूरी तरीके से विपरीत है। अभी जो कोर्ट ने जो सलाह दी इलेक्शन कमीशन कि आप जो है आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी भी आयोग द्वारा जो है इस पे कोई सूचना या कोई स्पष्टीकरण कि वो क्या सुप्रीम कोर्ट की सलाह को मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये अब तक क्लियर नहीं किया है। तो आपने तेजस्वी यादव को सुन लिया। अब आपको सुनवाते हैं शहजाद पूनावाला, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और साथ ही मनोज कुमार झा, नेता हैं आरजेडी के। उनका क्या कुछ कहना है इस पूरी लिस्ट पर, सुनिए। जो पुरानी वोटर लिस्ट थी 2003 की, जिस समय पर महागठबंधन आरजेडी की सरकारें राज्य सरकार में थी, उस समय की वोटर लिस्ट में बहुत सारे विदेशी नागरिक, बांग्लादेश के, म्यांमार के, रोहिंग्या इत्यादि पाए गए हैं। और आज जब उसकी क्लीनिंग हो रही है, संविधान ये कहता है कि केवल भारतीय नागरिकों को वोट करने का अधिकार है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि बिहारी वोट करे, बाहरी नहीं। तो आज उन तमाम फर्जी घुसपैठी वोटर्स के पक्ष में फिर से एक बार कांग्रेस, आरजेडी और ये तमाम पार्टियां आ चुकी है। मतलब कि वो नहीं चाहते कि बिहारियों को अधिकार मिले। वोट बैंक नीति के चलते वो संविधान नीति को दरकिनार करके घुसपैठियों को वोट दिलाना चाहते हैं। जो इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर हाहाकार मचा हुआ है, आनन फानन में चीजें की जा रही हैं। मतलब एक संस्था हेडलाइन मैनेजमेंट के नजरिए से अगर चीजों को देखे, एक संवैधानिक संस्था, लोगों को क्या परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, कितना हाहाकार मचा हुआ है, उसके बरक्स अगर आप हेडलाइन मैनेजमेंट 73, 74, कौन सा भाई, कितने इन्यूमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हुए, कितने विथ डॉक्यूमेंट्स आए हैं, सिर्फ हवाबाजी, ये चिंता का विषय। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण पर सूत्रों के हवाले से बड़ा दावा किया गया है कि बिहार में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक मिले हैं। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि म्यांमार, नेपाल के नागरिकों की भी पहचान हुई है। एसआईआर के दौरान बीएलओ ने विदेशियों की पहचान की है। विदेशी नागरिकों से आधार, राशन कार्ड भी मिले हैं। बीएलओ की जांच में विदेशी नागरिकों का नाम मतदाता सूची में होने का खुलासा हुआ है। ये सबसे बड़ा अपडेट इस लिहाज से भी हो सकता है क्योंकि आने वाले वक्त में जब विधानसभा के चुनाव होने हैं तो अगर ऐसे में गड़बड़ी है तो उसे तुरंत सुधारा जाएगा। बीएलओ ने इस बारे में जानकारी भी दी है। उनका कहना है कि कई ऐसे नागरिक हैं जो कि विदेशी हैं।
वेकेशन हो रहा है उसमें 80.11% मतदाताओं की गणना प्रपत्र भर दिए हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इनमें से कितने में पूरे दुनिया के लोग आके वोट डालेंगे। जो गणना प्रपत्र भर दिए हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इनमें से कितने प्रपत्र सत्यापित, स्वैच्छिक और वैध तरीके से भरे गए। अभी तक इसकी कोई क्लैरिटी जो है नहीं दी गई। फील्ड से लगातार ये सूचना हम लोगों को मिल रही है कि बिना मतदाता की जानकारी और सहमति से बीएलओ द्वारा फर्जी अंगूठा या हस्ताक्षर लगाकर प्रपत्र जो है उसको डाउनलोड जो है, अपलोड जो है वो किया जा रहा है। आंकड़े मात्र अपलोडिंग को दर्शाते हैं, जबकि आयोग ने प्रामाणिकता, सहमति और वैधता की कोई गारंटी नहीं दी है। आयोग का 80% मतदाताओं द्वारा गणना प्रपत्र भरने का दावा जमीनी हकीकत से पूरी तरीके से विपरीत है। अभी जो कोर्ट ने जो सलाह दी इलेक्शन कमीशन कि आप जो है आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी भी आयोग द्वारा जो है इस पे कोई सूचना या कोई स्पष्टीकरण कि वो क्या सुप्रीम कोर्ट की सलाह को मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये अब तक क्लियर नहीं किया है। तो आपने तेजस्वी यादव को सुन लिया, अब आपको सुनवाते हैं शहजाद पूनावाला, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और साथ ही मनोज कुमार झा नेता हैं आरजेडी के। उनका क्या कुछ कहना है इस पूरी लिस्ट पर, सुनिए। जो पुरानी वोटर लिस्ट थी 2003 की, जिस समय पर महागठबंधन आरजेडी की सरकारें राज्य सरकार में थी, उस समय की वोटर लिस्ट में बहुत सारे विदेशी नागरिक, बांग्लादेश के, म्यांमार के, रोहिंग्या इत्यादि पाए गए हैं। और आज जब उसकी क्लीनिंग हो रही है, संविधान ये कहता है कि केवल भारतीय नागरिकों को वोट करने का अधिकार है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि बिहारी वोट करे, बाहरी नहीं। तो आज उन तमाम फर्जी घुसपैठी वोटर्स के पक्ष में फिर से एक बार कांग्रेस, आरजेडी और ये तमाम पार्टियां आ चुकी है। मतलब कि वो नहीं चाहते कि बिहारियों को अधिकार मिले। वोट बैंक नीति के चलते वो संविधान नीति को दरकिनार करके घुसपैठियों को वोट दिलाना चाहते हैं। जो इंटेंसिव रिवीजन के नाम पे हाहाकार मचा हुआ है, आनन फानन में चीजें की जा रही हैं। मतलब एक संस्था हेडलाइन मैनेजमेंट के नजरिए से अगर चीजों को देखे, एक संवैधानिक संस्था, लोगों को क्या परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, कितना हाहाकार मचा हुआ है, उसके बरक्स अगर आप हेडलाइन मैनेजमेंट 73, 74, कौन सा भाई, कितने इन्यूमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हुए, कितने विथ डॉक्यूमेंट्स आए हैं, सिर्फ हवाबाजी, ये चिंता का विषय।